जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और उसका जो पार्ट 3 है चैप्टर 5 का, उसका टेस्ट आज हुआ है। उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि आप घर बैठ के अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब वो कहता है जी ग्राउंड स्टेट के अंदर जब एटम के ऊपर हम कोई मतलब एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते, वो ग्राउंड स्टेट में ही होता है, एक्साइटेशन नहीं होती, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है। तो उसका जी करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। सेकेंड MCQ है, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर। अब क्वांटम नंबर वैल्यूज देखनी है 2p, 2 उसके n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, और p जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जिसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो वो l की वैल्यू उसके लिए 1 होती है। p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। थर्ड MCQ है, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे px हो गया, py हो गया, pz हो गया, इनकी एनर्जी और शेप ये सेम होती है, और इस तरह के ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस तरह के ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उनको इस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा। इसके बाद है स्टूडेंट्स फोर्थ MCQ, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द इंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। तो ये 7p में जाएगा, और इसके लिए हम जो फॉलो करते हैं वो होता है जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल n+l वैल्यू के ऊपर। और इसमें हम ये ज़रा देखते हैं कि जी पहले 7s, फिर 5f, फिर 6d, और 6d के बाद जो आएगा जी वो 7p आएगा। हमारे जो गिवन ऑप्शन है इनमें से 6d के बाद जो आता है वो 7p आता है, वो 7f भी डायरेक्ट नहीं आता, वो 7s भी नहीं आता, और 7d भी नहीं आता। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 7p, अल्फा ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो n की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट हो रही होती है, उसे हम कहते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं, यानी कि उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वो n से 1 दर्जा कम होगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस माइनस में होती हैं, तो वो इसमें भी नहीं आएंगी। और इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और -1/2, उसकी 2 ही वैल्यू होती हैं, एक काउंटर क्लॉकवाइज और दूसरी क्लॉकवाइज। सिक्स्थ MCQ है जी, द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। यहाँ पर मिसप्रिंट है, जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। जो इसका करेक्ट रिलेशनशिप होता है जी वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो वही करेक्ट रिलेशनशिप होता है। सेवंथ MCQ है, द शेप ऑफ dz स्क्वायर ऑर्बिटल इज। अब dz स्क्वायर ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्टूडेंट वो इस तरह से होती है कि z ऑर्बिटल के ऊपर ये हमारे पास z होता है, बाकी यहाँ पे x और y होते हैं जी। अब इसके ऊपर एक रिंग होता है, ये जो रिंग होता है XY प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, इसे हम कॉलर कहते हैं, यानी डम्बेल विद कॉलर। तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये है हमारे पास चार्ली ऑप्शन, डम्बेल प्लस कॉलर। 8th MCQ है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर या 0.0529 नैनोमीटर भी होता है, तो ये वैल्यू है उसकी, अल्फा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Mg+2, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इसने निकाल दिए हैं जी। अब 1s2 2s2 2p6, ये जो आखिरी 2 है ये निकाल देगा, तो यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाएगा 0, क्योंकि ये आयन की सूरत में चला गया, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब V+3 है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। आर्गॉन हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, इसके में 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हम आर्गॉन की ही पुट करते हैं। 4s2 3dxy 1 3dy z 1 3dxz 1।
अब ये +3 में है, 2 इधर से चले जाएंगे और 1 इधर से चला जाएगा, बाकी यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऊपर वाले में 0, इधर 2 होते हैं। अब लिथियम +3 इसके पास टोटल ही 3 होते हैं, और जब ये 3 के 3 ही निकाल देगा तो यहाँ पर ये 0 में ही चला जाएगा, तो ये 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आयरन की बात करें तो यहाँ पर 4s2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास Fe+2 में होते हैं। वैसे ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम देखें तो मैंगनीज के पास भी, मैंगनीज Mn+2 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, Fe+2 के पास 4 होते हैं और Fe+3 के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। 9th MCQ का 10th है जी, मोजले इम्प्लाइड एलिमेंट इन हिज एक्सरे एक्सपेरिमेंट, तो वो 38 है। एल्यूमिनियम से गोल्ड तक उसने एलिमेंट को अप्लाई किया और देखा कि एक्सरेज की नेचर किस तरह से एटॉमिक नंबर चेंज करने से चेंज होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विद L = 3 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, 2 × 2L + 1, L की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 14, और ये जो आते हैं जी F सबशेल के अंदर, F सबशेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डेल्टा। 12th बोर मॉडल ऑफ एटम वाज कंट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चार्ली है जी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन। 13 है प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। अब प्रिंसिपल साइज को शो करता है, एजीम्यूथल उसकी शेप को शो करता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो वो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स को जाहिर करता है। इसके बाद है जी 14 MCQ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। ये जो एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी तब्दीली के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद है जी हमारे पास 15 MCQ, Ca+2 यानी कैल्शियम आयन की बात कर रहा है। वो कहता है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, अब इसका 20 है एटॉमिक नंबर, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 20। जब इसमें से आखिरी 2 निकल जाएंगे 4s 0 हो जाएगा, बाकी 18 बचेंगे, और 18 आर्गन के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा। इसके बाद है स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर से, क्योंकि अपोजिट स्पिन होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। बाकी वैल्यूज सेम हो सकती हैं तीनों क्वांटम नंबर की, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक क्लॉकवाइज में होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट MCQ है जी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम 19 इज, तो इसकी आएगी जी बीटा ऑप्शन। 16 का डेल्टा था और 17 का बीटा ऑप्शन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अगर इसको हम यूं भी लिखें तो ये आर्गन यूं लेकर ये 18 को कवर करेगा, और यहाँ पर ये 4s1, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे फिर हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने प्रॉपर अपना मेथड के साथ लिखना है, और एंड पर 2 पार्ट हैं लॉन्ग के, डिफाइन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, और सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, और लास्ट है एक्स रेज, इसकी प्रोडक्शन, इसकी फिगर वगैरह आपने देनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम।